एक समय की बात है, जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में रहती थी एक गरीब माँ लता अपने इकलौते बेटे राजू के साथ। रोज की ही तरह राजू थका हारा मजदूरी करके घर लौट रहा था। वो अब इन रोज रोज की परेशानियों से तंग आ चुका था। उसकी कमाई तो इतनी कम थी कि अब तो उसे जीना भी बोझ लगता था। क्या माँ, आज फिर से वही 4 पैसे मिले। ऐसा कब तक चलेगा? नहीं बेटा, ऐसे पैसे नहीं फेंकते, इनके लिए भी शुक्रिया करते हैं। लता गरीब जरूर थी, पर उसके दिल में सब्र और शुक्र हमेशा रहता था। आजा, खाना खाने बैठ जा, तू थक गया होगा। अरे, चावल तो आज फिर कम है। एक काम करती हूँ, ये सब राजू को ही दे देती हूँ। घर में गरीबी तो इतनी थी कि रोज का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। ज्यादा दिन तो गुजारा उबले हुए चावल, नमक और मिर्च के साथ ही होता था। जहां एक तरफ राजू की उम्मीदें दिन ब दिन दम तोड़ रही थीं, वहीं दूसरी ही तरफ उसके माँ के दिल में अभी भी एक उम्मीद की किरण जिंदा थी। देखना बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और ये समय भी बीत जाएगा। मेरा राजा बेटा। लता को इस बात का पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन उनकी जिंदगी खुशियों और रोशनी से जगमगाएगी। अगले दिन राजू फिर काम पर चला गया और थोड़ी ही देर में लता भी मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर से लौटते वक्त लता ने देखा कि एक सेठ राशन दान कर रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लता ने राशन लिया और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। अरे वाह, क्यों ना आज मैं राजू का मनपसंद खाना बनाऊं। मैं बनाऊंगी आलू पूड़ी रायता और राजू का मनपसंद सूजी का हलवा। मेरा बेटा कितना खुश हो जाएगा। घर पहुंचते ही बहुत ही चाव के साथ राजू के लिए खाना बनाने लगी। लता अब खाना बनाकर अपने बेटे का इंतजार करने लगी। प्रणाम माते। पर तभी वहां एक साधु आ गए। कुछ खाने को मिल सकता है क्या? ये सुनकर लता उलझन में पड़ गई, पर फिर उसने अपना दिल मजबूत किया और साधु की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबा, अभी भोजन लाती हूँ। लता की बात सुनकर साधु अंदर आ गए और भोजन करने लगे। साधु को वो भोजन करते देख लता के मन में बस एक ही विचार आ रहा था कि शायद इसमें भी भगवान की ही कोई इच्छा होगी। साधु ने जैसे ही भोजन समाप्त किया और लता की ओर देखा, तो उन्हें उसके तनाव और परेशानी का एहसास हुआ। वाह, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से ये उपहार स्वीकार कीजिए। साधु ने लता को एक घड़ा दे दिया। घड़ा?
हाँ, घड़ा। लेकिन ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। इससे जो मांगोगी सब मिलेगा। पर ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को पता ना चले, नहीं तो इसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और ये कहकर वहां से चले गए। घड़ा हाथ में लिए लता चुपचाप वहां खड़ी रही, आंखों में हैरानी और चेहरे पर घबराहट। पर उसी ही पल मन में एक हल्की सी खुशी भी थी, जैसे उम्मीद और डर का कोई अजीब सा मिश्रण। क्या ये सच में कोई जादुई घड़ा होगा? तभी उसने राजू को आते देखा और जल्दी से घड़ा छुपा दिया। अगले दिन राजू के जाने के बाद लता ने वो घड़ा निकाला और अपने सामने रखकर बैठ गई। मन में उलझन और आश्चर्य दोनों थे, पर फिर भी लता ने अपनी आंखें बंद करी और अपनी पहली इच्छा मांगी। मुझे खूब सारा स्वादिष्ट भोजन चाहिए। जैसे ही लता ने अपनी पहली इच्छा बोली, अचानक घड़े में हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कोई अनदेखी ऊर्जा उसे जगा रही हो। वो अजीब सी आवाज सुनकर लता ने अपनी आंखें खोल ली और वो दृश्य देखकर दंग रह गई। वो घड़ा सच में हिल रहा था। ये देखकर लता का दिल खुशी से भर गया। उत्साह से भरी हुई लता ने तभी और इच्छाएं मांग ली। मैं चाहती हूँ कि राजू की अच्छी सी नौकरी लग जाए और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए और मैं मांगती हूँ बहुत सारी धन दौलत और एक अच्छा सा घर, और मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसने देखा कि अब घड़ा हिल नहीं रहा था, वो शांत हो गया था। लता चौंक उठी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। घड़े के काम ना करने के बाद लता बहुत निराश हुई। ये क्या था? लगता है ये तो कोई साधारण घड़ा ही है। और वो घड़ा लेकर घर से बाहर निकल गई। नहीं, मुझे उन साधु को ढूंढना ही होगा। लता साधु को ढूंढते हुए चल रही थी। तभी उसने देखा कि वही साधु एक जगह ध्यानमग्न बैठे हैं। लता उनके पास गई और बोली, बाबा, ये कैसा घड़ा दिया आपने मुझे? इसमें तो कोई भी जादुई बात नहीं है, साधारण है ये तो। साधु ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। एक मन, एक अरदास, सच्ची नीयत और पूर्ण विश्वास, अकल और प्यार दोनों हो साथ। लालच और चिंता से नहीं बनेगी बात। जादुई खजाने से जिंदगी जाएगी खिल। एक ही बार में मांगोगे तो सब जाएगा मिल। लता ने उनकी बात ध्यान से सुनी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। रास्ते भर वो साधु की पहेली को सुलझाने की कोशिश करती रही। अचानक वो चलते चलते रुक गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जैसे वो पहेली का असली मतलब समझ चुकी हो। घड़ा हाथ में लिए लता घर पहुंची। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी।
उसने घड़ा सामने रखा, आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बैठ गई। अब उसके दिल में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सुंदर से खुशियों भरे महल में अपने पोते पोतियों को सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन करते हुए देखूं। कुछ ही पल की खामोशी के बाद घड़ा हल्का हल्का हिलने लगा और उसमें से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली। धीरे धीरे पूरा कमरा उस सुनहरी रोशनी और जादुई चमक से भर गया। जैसे ही लता ने अपनी आंखें खोली, वो चौंक उठी। चारों ओर का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। लता अब एक खूबसूरत साड़ी पहने हुए एक शानदार महल में खड़ी थी। सब कुछ जादुई और अद्भुत तरीके से बदल चुका था। घड़े ने आखिरकार अपना जादू दिखा ही दिया था। वैसे लता की बुद्धि भी अद्भुत थी। उसने पूरे विश्वास के साथ एक ही बार में सब कुछ मांग लिया था। अरे, उसने तो एक ही बार में राजयोग मांग लिया था। तो देखा आपने, सच्चे दिल और पूरे विश्वास से मांगी हुई इच्छा जरूर पूरी होती है।